नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शेयर मार्केट के एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो आईपीओ लेते हैं, शेयर मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी समय से लॉस भी ले रहे हैं। बात समझिएगा, बहुत सारे ऐसे भाई बंधु कोर्स भी ले रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन उनको हवा हवा में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है सर वजह यह है कि आप लोग मार्केट में आते हैं और आप लोग बिजनेस आते हैं और आप लोग सीखते नहीं हैं, और जिस वजह से आपका लॉस हो जाता है। पहले दिन आपको मार्केट क्या है कि एकदम जीरो कर देता है। बात समझिएगा, बड़े पते की बता रहा हूँ। शेयर मार्केट आपको एकदम इस तरीके से लूट लेता है कि आप लोग अगले दिन ट्रेड करने के लिए नहीं रहते हैं। या फिर आपने कोई शेयर ले लिया, आपको लगा कि शेयर ऊपर जाएगा, मार्केट गिरा, नीचे आया, शेयर गिरा माइनस हुआ और आपके जो अकाउंट में जो पैसे थे वो भी कट जाना शुरू होते हैं। फिर आपके अंदर क्या आता है, एक लत सी आती है कि क्या करना है, जो मेरा पैसा लॉस हुआ ना इसको मैं डबल करके रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। बात समझिएगा। तो यहाँ पर सर जिसके भी मन में ये जो डबल वाला दिमाग में चल रहा है, डबल करना पड़ेगा सर, वो बंदा कभी आज सक्सेसफुल तक बन ही नहीं पाया। ये रियलिटी है। उस बंदे ने आज तक इतना काम किया, लेकिन आज तक वो बंदा कभी सक्सेस भी नहीं हो पाया और ना ही उस मुकाम तक पहुंच पाया कि उसको कि यहाँ से कुछ बेनिफिट मिल सके। क्यों? क्योंकि उस बंदे को खुद नहीं पता है कि हम ट्रेडिंग करने आए हैं। एक लिमिट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ता है, और टाइम टिक होता है, प्रीमियम टिक होता है, और मार्केट साइडवेज होता है। हर चीज़ का नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज या आपके पास कोई भी चीज़ें नहीं है तो ये आपके लिए एक समझो घातक बीमारी की तरह हो सकता है। और ये सारी चीज़ें अगर आप लोग अभी सोच रहे हैं कि चलो मैं इस चीज़ की शुरुआत कर दूँ, तो शायद आपके लिए ना ये बहुत बड़े एक नुकसान का कारण हो सकता है, और ये नुकसान आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घातक बंद हो सकता है। तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलतियाँ ना करें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। बात समझिएगा, बड़े पते की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और इसी के चलते साथ ही बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मार्केट के अंदर आऊँगा, अपने इतने सारे पैसे लगा दूंगा, इतने कैपिटल के साथ आऊँगा। तो सर देखिए, आप कितने भी कैपिटल के साथ आइए, जब तक आपका नॉलेज और आपकी साइकोलॉजी अच्छे से काम नहीं करती है तब तक आप ट्रेडिंग के अंदर कदम ही मत रखिएगा, नहीं तो आपसे ना आप यहाँ पर जीरो हो जाएंगे। और अगर आपको यहाँ से निकलना, मार्केट की दुनिया से बहुत अच्छे बनना है, तो आपको कम से कम लास्ट 6 मंथ का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से ही आपको जानकारी देना चाहता था कि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कम से कम आप 1.5 से 2 साल का अवश्य टाइम दें, मार्केट को समझें, सीखें, इसके बाद ही आप लोग ट्रेडिंग करें, नहीं तो आप भी लॉस में हो सकते हैं। बोला जाता है ना कि 99% लोग यहाँ पर लॉस में होते हैं और केवल 1% लोग यहाँ पर प्रॉफिट में होते हैं। अगर आप उन सभी 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर की दुनिया में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप कम लॉट के साथ आते हैं और कम अपने कैपिटल के साथ आते हैं, कम सारी चीज़ों के साथ आते हैं, तो आपके लॉसेस के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। और सक्सेसफुल ट्रेडर का वही राज है कि जब वो मोटी रकम के साथ आता है तो 1-2-3% का प्रॉपर्टी लेकर के भाग जाता है मार्केट से, वो नहीं रुकता है। और आप लोग आते हैं कुछ कम कैपिटल से, आप लोग सोचते हैं 30 पॉइंट 40 पॉइंट बन जाए, उसी कैपिटल के चक्कर में बार बार मरते रहते हैं। जो मोटी रकम के साथ आता है वो आपको यहाँ पर झिला करके चला जाता है और बहुत ढेर सारा पैसा भी बना लेता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। बहुत सारे भाई बंधु हमारे और काफ़ी सारे विलेज देहात, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको लगता है कि हम एक बहुत बड़े तीर मार लेंगे, बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ना तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं, ना कुछ बन पाते हैं, और जाकर के अपने पैर में एक ऐसी कुल्हाड़ी मार लेते हैं कि आखिरकार वो अंत समय तक यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बंदे के अंदर क्या है कि वो एक पेशेंस नहीं है, वो यहाँ पर बेटर नहीं करना चाहता। सीधे सोचता मैं आऊँ 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख से सीधे ट्रेड करना शुरू कर दूँ। मेरे मालिक, मेरे गुरु, मेरे आदरणीय भाई महोदय जी, आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे ना, आप हमेशा लॉस में रहेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है और ना ही आपका कोई रूल्स है और ना ही कोई रेगुलेशंस है, और इसी के चलते आप लोग मार्केट में अपना सारा पैसा डुबाने की कगार पर आ जाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे मत आए। बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने कहा देख लेंगे मार्केट कहाँ जाता है, हमसे बड़ा थोड़ी ना होगा मार्केट। लोगों का अपने अंदर एटीट्यूड, कहते हैं ना कि पेशेंस इज द की ऑफ द सक्सेस, और अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। आपने देखा लाइव खोल दिया कि सर बता रहे हैं कि 16,017 पर यहाँ पर क्या रजिस्टेंस है, यहाँ से आपको निकलना है, और 17,620 पे यहाँ पर सपोर्ट है, और 44,403 पे बैंक निफ्टी का ये चल रहा है, और उन्होंने कहा कि 20,000 पे ये चल रहा है।
ये सारी बोल के ना आप देख रहे हैं वहाँ लाइव पे, यहाँ से अपडेट करें और लॉस 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 लॉस, उन्होंने तो बोल दिया, वो तो अपना काम करके चले गए, और लॉस कौन झेला? आप। इसलिए अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें और अपने कंधे पर बंदूक चला कर रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए शेयर मार्केट में आप लोग आ गए हैं, ठीक है, आपको लगा जैसे मान के चलिए पेन है, ठीक है, एक ये पेन है और एक आपका रेड पेन है, ठीक है ना, ग्रीन और रेड, ठीक है, ये आपका क्या है कि ये आपका सब शेयर मार्केट की आपकी की है, ठीक है ना। मार्केट जब ऐसे बूस्ट होते हुए ऊपर की तरफ निकलता है और जब ये मार्केट होते हुए नीचे की तरफ आता है तो क्या है कि जब ये मार्केट ऐसा से चलता है तो ये जब ये एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, तो क्या होता है हमारा, ये समझो हम वॉलेटाइल हुआ। और अगर हमारा ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बनाया, जैसे ये मार्केट यहीं पर रुका है, धीमे धीमे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चल रहा है और ये मार्केट एकदम ऊपर की तरफ चला जा रहा है, ये एक ट्रेंड बनाया गया, या फिर इसका ट्रेंड आया और यहीं पर रुका है ये आराम से, तो ये क्या है नीचे की तरफ अपना ट्रेंड बना लेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इसका ट्रेंड आएगा तो हमारा मार्केट बुलिश हो जाएगा और जब इसका ट्रेंड आएगा तो हमारा मार्केट बेरिश हो जाएगा। बात समझिएगा। अब देखिए क्या है कि लोग अपने कोर्स बेचते हैं 3,000 4,000 7,000 8,000 10,000 12,000 20,000, हर चीज़ आप लोगों के इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी, आपको लेना तो लीजिए इस माहिर तो जी, और नहीं लेना तो कोई बात नहीं। अगर आपको लॉस करना, इन्वेस्ट करना, प्रॉफिट करना तो आप लीजिए, और नहीं लेना तो कोई बात नहीं है। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, किसी का कोर्स मत लो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, ठीक है ना। बिंदास में मेहनत करो, सीखो, समझो। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है कि आप लोग शायद ना समझ पा रहे उस चीज़ को, क्योंकि मैं तो सीख गया हूँ। और देखो किसी को समझाना, किसी को ज्ञान की बातें देना ना सही नहीं है। जब तक लड़का खुद से लॉस नहीं करेगा ना तब तो वो सीखेगा नहीं। इसलिए अपना कोर्स कभी नहीं देना चाहिए किसी को, और देना हो तो ऑफलाइन में दो, वो पढ़े, समझाओ, उसको समझा दो अच्छी तरह। और मेन चीज़ है कि जब तक कोई सीखेगा नहीं ना, जब तक कोई गुरु नहीं बनाओगे ना, कभी घंटा कुछ कर नहीं पाओगे ना, कभी कुछ पा पाओगे, ठीक है ना। और आजकल आपको पता है कि बिना 7-8 हज़ार के नीचे कोई कोर्स नहीं है। एक लेक्चर भी है 4-5 मिनट का, तो वो भी 7,000 रुपये में लोग बेच रहे हैं। हम तो यहाँ साला 33 दिन 22 दिन हम लोग बराबर क्लास लिए हैं, 2-2 घंटे क्लास लिए। काफ़ी सारे लोग ये भी बोल देते हैं सर 2100 पर सर वापस कर दीजिए, सर आप लोग सर प्रीमियम था। अरे भैया जी क्या बात कर रही है, हम तो आपको कितना पढ़ा दिए हैं, आप ये बताओ। 6-6 दिन की मैं आपको 2-2 घंटे की क्लास लिया है। अगर मान के चलो अगर मैं एक दिन ले दिया 6 घंटे, मतलब 2-2 घंटे की 6 घंटे पढ़ाया, ठीक है ना, 6 दिन तक पढ़ाया, ठीक है। आपने देखा 6-6 घंटे की मैं क्लास लिया हूँ लाइव पर, आपको पता हो तो। और प्रॉफिट कराया, दबा के प्रॉफिट कराए। लोग बताओ इतना बदनाम करने लगते हैं क्या है। और 2 दिन है, पढ़ा दे रहे हैं और आराम से सुकून की ज़िंदगी जिएंगे वो लोग भी, और कमाएंगे। देखते हैं कितना कमाते हैं, हर चीज़ देखते हैं। कहने वाले बहुत लोग आते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। बेटा करने और कहने में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। अच्छे अच्छों को छींकना आवे है, पता होना चाहिए। तो वही चीज़ है, मेहनत करो और बेस्ट ऑफ लक, जो होगा अच्छी होगा। मेहनत करो, पेशेंस से देखिए ऑफ द सक्सेस। दूसरे के कंधे पर बंदूक मत रख के चलाओ ज़्यादा से। अगर उसने कंधे हटा दे तो पता नहीं कहीं पिछवाड़े की जगह गाड़ी कहीं और ठुक जाएगी। समझ रहे हो ना, थोड़ा समझो, टेक्निकल हो, थोड़ा टेक्निकल में आ जाओ, नहीं तो कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगा। मैंने बता दिया, शेयर मार्केट बहुत गंदी चीज़ है, बनाती भी बहुत कम है और बिगाड़ती बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों को नई वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।